डरना मना है या डरना जरूरी है, या डर के पार जीत है, या जो डर गया तो मर गया। दोस्तों, आपने ऐसी कहावतें, ऐसे नोट्स अपने जीवन में चारों तरफ सुने होंगे, कभी टीवियों के द्वारा, कभी विज्ञापन से, कभी यार दोस्तों से, या कभी अपने बड़े बुजुर्गों से। नमस्कार, मैं हूँ नीरज दीक्षित तो स्वागत करता हूँ अपने नीरज 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसी डर की सच्ची तस्वीरों, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत से आपको वाकिफ कराएंगे जो आज के संसार में, आज के फैशनेबल दौर पर लोग ये चीज़ समझना नहीं चाहते और कई बार हम इससे ग्रस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप हमें अपने साथ साथ घर वालों को भी हमारे साथ साथ कष्ट उठाना पड़ सकता है और ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है नॉर्मली से। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक हम आपको वीडियो में आगे लिए चलते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे और आपके जीवन में खास महत्व रखती हैं। बहरहाल, ये चैनल और मैं अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो सत्य है हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे वो भला धर्म के क्षेत्र से हो, या राजनीति के क्षेत्र से हो, या किसी के जीवन के क्षेत्र से हो। तो चलिए, आइए हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहली बात, यदि आप अनजान रास्ते से गुजर रहे हैं, सुनसान जंगल है या कहीं कुछ ऐसा अनजान रास्ता है जो आपको, जिसमें आप पहली बार आए हैं या कई बार निकल भी चुके हैं, तो आप उन अनजान रास्तों पर भूल कर भी कभी ये मत कहिए कि चलो चलते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें नकारात्मक शक्तियों को साथ ले जाने का बुलावा देते हैं। नंबर 2, कहीं किसी जंगल में या सुनसान इलाके में कहीं कोई चबूतरे बने दिखे या पीपल, बरगद, नीम के पेड़ आदि दिखे, उनके आसपास कभी भी हमें पेशाब नहीं करना चाहिए। मेरा दोस्तों, क्योंकि इन सभी में अप्रत्यक्ष रूप से हम जो हमें हमारी नग्न आंखों से या हम अपनी आंखों से देखने में जिन्हें असमर्थ है, वो देवी देवता भी हो सकते हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। तो एक तरह से अगर आपको ये पता नहीं है तो उनको अनावश्यक छेड़िए मत, नहीं तो वो आपको छोड़ते नहीं है। अगला पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको सुनसान इलाके में या सुनसान जंगल में कोई आपको 3 बार आवाज मारे तो भूल कर भी पलट कर पीछे मत देखिए, ना उसका जवाब दीजिए, क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि चौथी बार भी इंसान जो होता है वो सही तरीके से पुकारता है। जो हवा होती है या जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो केवल 3 बार ही आपको आवाज लगाएगी। यदि आप उन 3 बार के चक्कर में फंस जाते हैं तो वो अपना शिकार आपको बना सकती है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जो पॉइंट अब हम बताने वाले हैं वह हम सभी के जीवन में दिन रात होता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपने की। आपको और हमें हमेशा सोने के टाइम पे सपने आते रहते हैं, कई प्रकार के सपने आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी आसपास की ऊर्जाओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जिनके द्वारा वो हमें कुछ संकेत देती हैं या कुछ हमें उसका एहसास कराना चाहती हैं, लेकिन हम उन सब चीजों से वाकिफ नहीं हो पाते हैं या हम उन चीजों को समझ पाने में समर्थ नहीं होते हैं। माना जाता है कि 10% स्वप्न ऐसे होते हैं जो सुबह दिखाई देते हैं और जो पूर्णतः सत्य भी साबित होते हैं। अगली पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यदि आपके शयन कक्ष में सामने दर्पण लगा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, दर्पण अगर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो आज ही अपने जहाँ जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, जहाँ सोने पर आपको डायरेक्ट चेहरे शीशे पर, दर्पण पर अपना चेहरा और आप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो या तो वो दर्पण की का स्थान बदल दीजिए, या उस दर्पण को अगर स्थान बदल पाने में आप समर्थ नहीं है या वहाँ कोई ऐसा स्पेस नहीं है, तो उस पर जब आप सोए तो दर्पण पर आप कपड़े को जरूर ढक दें, जिससे आप अपनी आप आपके समय पर सोते समय दर्पण में न देख सकें। माना जाता है कि दर्पण नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश द्वार होता है जो अधिकतर 12 बजे के बाद ही एक्टिव होती है। ये कुछ चीजें फैक्ट थे जो हम आपको बताना चाह रहे थे। हमसे कुछ लोगों ने पूछा भी था
तो हमने इस पर वीडियो बनाने के लिए बोल दिया था, तो ये आप लोगों की खास तौर से वीडियो हमने बनाया है। कैसा लगा, इस वजह से कौन सी पॉइंट, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, अपनी फैमिली तक जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम किसी नए धमाकेदार वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए देखते रहिए आप अपने इस नीरज दीक्षित नीरज 2.0 को, और हाँ, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, आज्ञा दीजिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।